नमस्कार, सुबोध डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर अपने इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा 50% जो मेजर पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर को कवर करने वाला, वो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। वो टॉपिक वर्ब है। सबसे बड़ा 50% कवर करने वाला टॉपिक वर्ब है, जिसके अंतर्गत अपन सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसके बाद में वर्ब की टाइप्स को डिस्कस करूंगा और वर्ब के अंदर जो ग्रामेटिकल कैटेगरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? एनी एक्शन एंड रिएक्शन इज कॉल्ड ए वर्ब। हिंदी में यदि अपन बात करें, किसी काम का होना या पाया जाना क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ब की टाइप्स के अंदर एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, एक वर्ब मेन वर्ब होती है, एक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। ये इनके फंक्शन के आधार पर अपन डिसाइड करते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको एस वी ओ ऑर्डर मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। यदि किसी सेंटेंस में आपको एस वी मिले और एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट रहे तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब अपने जो वर्ब है, वर्ब एक मेजर पार्ट है अपने जो ग्रामर है उसके अंदर। वर्ब के अंदर जो इंग्लिश ग्रामर की ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं वो क्या क्या होती है, उनको अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरीज के अंदर अपन टेंस पढ़ते हैं, इसके बाद में वॉइस, मूड एंड एस्पेक्ट। जैसा कि मैं आपको टेंस का टॉपिक कभी डिस्कस करूंगा तो टेंस का टॉपिक मैं इस प्रकार से आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी टेंस को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरे के पूरे टेंस के फॉर्मेट को मैं डायग्रामेटिकल फॉर्म से आपको दिखाऊंगा। और आपको लुसेंट और रेन एंड मार्टिन की बुक से जो एग्जाम्पल हैं वो 9th, 10th, 11th, 12th एंड जितनी भी इंडिया के अंदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नेवी है, एयरफोर्स है, एनडीए है, आरएएस है, आईएएस है, सारी एग्जाम्स के अंदर जो इंग्लिश की बेसिक नीड होती है वो सारी की सारी मैं फुलफिलमेंट करूंगा। जैसा कि टेंस की डेफिनेशन आपको मैं बताऊं, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच शोज टाइम ऑफ द एक्शन। टेंस वर्ब की वो फॉर्म है जो किसी काम के होने का टाइम बताती है हमें। किसी काम के होने का टाइम, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच शोज टाइम ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ए टेंस। अब अपन बात करें टेंस की तो टेंस इंग्लिश जो ग्रामर में है, यदि अपन बात करें छोटे बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से तो उनको रियली में इंग्लिश के अंदर टेंस हैं वो जो स्टैंडर्ड जो बुक होती है उनके अंदर टेंस दो ही होते हैं। एक टेंस प्रेजेंट माना जाता है, दूसरा टेंस पास्ट माना जाता है। वो छोटे बच्चों को फ्यूचर टेंस के रूप में डिस्कस किया जाता है। वो टेंस रियली के अंदर मॉडल्स जो अपना टॉपिक होता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसा कि अपन बात करें टेंस और टाइम की बात करें, टेंस और टाइम अनुमानतः स्टूडेंट को ये भ्रम रहता है कि टेंस एंड टाइम दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम होती है। रियली में ग्रामर के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो टेंस हैं वो दो होते हैं।
और टाइम जैसा कि आप जानते हो 3 टाइम होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस 2 ही होते हैं। टेंस यदि अपन क्या करें, टेंस वो एक ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, ग्रामेटिकल फंक्शन है। अपन ग्रामर जहां भी डिस्कस करते हैं तो वहां क्या पढ़ते हैं, अपन टेंस पढ़ते हैं। और टाइम है, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आप दुनिया के अंदर कहीं भी जाओगे तो टाइम आपको 3 मिलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसका मतलब टेंस और टाइम है वो दोनों एक दूसरे को अलग अलग टॉपिक्स हैं। यदि जब लैंग्वेज की बात की जाती है तो इसके अंदर अपन क्या किसका डिस्कस करते हैं, टेंस। ग्रामर की बात होती है टेंस, और जो टाइम है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में लिया जाता है। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि टेंस है उसको सबसे पहले टेंस है, टेंस के सब पार्ट्स होते हैं, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट टेंस है। तो इनके 4 सब पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं आपको टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस बताऊंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शंस। ये बुक खुद अपने आप में ये बता रही है कि इंग्लिश जो ग्रामर है उसके अंदर टेंस 2 होते हैं। लास्ट में आपको डिनोट किया गया है कि टेंस, लास्ट में डिनोट किया गया है टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर के जो एक्शंस हैं वो के प्रेजेंट टेंस से भी क्या शो किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो, एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो। इसके अंदर विजिट्स जो वर्ब है वो विजिट्स वर्ब ये बता रही है आपको कि इसके अंदर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। और आप इसके अंदर पाओगे कि जो टुमारो जो एडवर्ब है वो किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब जहां टेंस और टाइम क्या है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। टेंस फ्यूचर के टाइम को सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी क्या किया जा रहा है, शो किया जा सकता है। जैसा कि अपन अब आगे बात करें, टेंस का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं जो ग्रामर की बेसिक्स हैं कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम किल्ड रावण। इस सेंटेंस के अंदर जो राम जो वर्ड है वो क्या है, सब्जेक्ट। काम को करने वाला डूअर कौन हुआ, राम हुआ। तो राम काम को करने वाला होने की वजह से ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेकंड जो वर्ड है मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अफेक्टेड बाय द एक्शन। अफेक्टेड बाय द एक्शन, काम से प्रभावित होने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैंने सेंटेंस बोला राम किल्ड रावण, रावण इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है। राम ने जो एक्शन किया उसका इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, रावण के ऊपर आ रहा है। इट मींस राम अफेक्टेड बाय द एक्शन। एक्शन से कौन अफेक्टेड हो रहा है, रावण हो रहा है। आगे अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद में। ग्रामर का मेजर पार्ट वर्ब है, वर्ब का सब पार्ट क्या होता है, टेंस, वॉइस, मूड एंड एस्पेक्ट। तो अपन आज की जो क्लास है उसके अंदर टेंस को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वो काइंड्स ऑफ वर्ब्स है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। एक वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब, एक वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप बोलते हो। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म्स आप बोलते हो वो तो कौन सी होती है, अपनी मेन वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब जो बी के रूप में यूज की जाती है, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, ये कौन सी, डू है, डज है, डिड है, ये कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती है। इसके बाद में अपन बात करें, जैसे इस सेंटेंस को मैं एक बार एनालिसिस करके बताऊं आपको। यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सी इज रीडिंग ए बुक,
इस सेंटेंस के अंदर सी जो वर्ड है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और रीड, रीड, रेड, रीड, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, रीड, रीड, रेड और रीड। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। और ए बुक क्या हो गया है, अपना ऑब्जेक्ट हो गया है। इसी सेंटेंस के अंदर यदि मैं समझाऊं आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब को कौन सी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके अंदर वर्ब के साथ में क्या पाया जाता है, ऑब्जेक्ट पाया जाता है। यदि अपन हिंदी में यदि इसकी बात करें कि इसको हिंदी में सकर्मक क्रिया बोला जाता है, जिसके अंदर कर्म साथ में पाया जाता है, उसको सकर्म ट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में बोला जाता है। और अकर्मक क्रिया वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब जिसके अंदर एस वी ऑर्डर पाया जाता है और ऑब्जेक्ट की क्या रहती है, एब्सेंस रहती है। जैसा कि मैं इस सेंटेंस को डिस्कस करूं, ए लेक्चरर डिलीवर्स लेक्चरर्स, इसके अंदर सब्जेक्ट जो डूअर हो पहली एक्शन है वो क्या है, सब्जेक्ट लेक्चरर है। डिलीवर्स क्या वर्ब है, ये क्या है, एक एक्शन हो रहा है। जो लेक्चरर है वो ऑब्जेक्ट है, लेक्चरर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। यदि आपको ऐसे पता नहीं चले ऑब्जेक्ट का तो आप है व्हाट का आंसर जो भी मिलता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप क्वेश्चन कर सकते हो वर्ब से, ए लेक्चरर डिलीवर्स व्हाट, आंसर मिलेगा आपको लेक्चरर्स। इसका मतलब व्हाट का जो आंसर इंग्लिश ग्रामर में मिलता है वो किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। और ये जो डिलीवर्स जो वर्ब है, ये वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट आने की वजह से कौन सी वर्ब हो गई है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है, क्योंकि इसके वर्ब के बाद में क्या पाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पाया जा रहा है। अब यदि अपन बात करें इंट्रांजिटिव जो वर्ब है, इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके अंदर कौन सा ऑर्डर पाया जा रहा है। आप देखो जैसा कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो क्या पाया जा रहा है, ऑर्डर पाया जा रहा है। इसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, एब्सेंस है, इसलिए यहाँ क्या है, इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। यदि अपन बात करें आगे, कुछ एक स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती है, ये आपको क्या है, वर्ब की फॉर्म्स आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। जैसे आप बोलते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ग्रामेटिकली यदि अपन इस बात को देखें तो ये बातें क्या नहीं है, सूट नहीं होती है। बच्चे की सुविधा के लिए ये बता दी जाती है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ग्रामेटिकली इनको क्या बोला जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है, प्रेजेंट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोला जाता है, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। तो आप देखोगे कि इनके अंदर अलग अलग वेरिएशंस आएंगे, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोड, रिटर्न, राइड, रोड और रिटर्न। और ये वर्ब्स वो वर्ब्स हैं, इनको वीक वर्ब्स बोलते हैं, जिनका क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म्स हैं वो क्या रहती है, सेम रहती है। अब यदि अपन बात करें तो ये वर्ब्स की कुछ एक फॉर्म्स हैं। तो आगे जो मैं टॉपिक है उसको बढ़ाने से पहले आपको ये सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं वो लर्न करनी पड़ेगी। ये फॉर्म्स अपने यदि लर्न की तो ये अपने को जब अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ भी काम में आएगी, और यहाँ तो कंपलसरी रूप से काम में ही आ रही है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अपन बात करें तो वर्ब के अंदर क्या पूछा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाता है, उसके अंदर आपको क्या है, वर्ब फिलअप करनी होती है। यदि आपको हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लर्न है तो आप इजी वे के अंदर टेंस का जो टॉपिक है वो कर पाओगे। और इसके साथ में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्जन में टेंस से संबंधित कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। अब यदि अपन बात करें
टेंस एंड टाइम का, जैसे मैंने आपको बताया टेंस एंड टाइम दोनों ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं। जैसा कि मैंने बताया टाइम इज ए यूनिवर्सल, टाइम कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। इस दुनिया में टाइम हर जगह तीन ही पाए जाते हैं। टेंस है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टेंस के, जबकि टेंस की बात अपन वहां करते हैं जहां ग्रामर की बात आती है। जैसा कि मैं इन सेंटेंसेस से आपको मैं डिस्कस करूं, द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड आवर सिटी लास्ट वीक। अब यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको उस सेंटेंस का टेंस पता करना है, तो मैंने कहा था टेंस इज ए पार्ट ऑफ वर्ब। वर्ब का सब पार्ट क्या होता है, टेंस। टेंस का यदि किसी सेंटेंस में आपको पता करना है तो आपको सबसे पहले उसकी वर्ब के पास में जाना पड़ेगा और वर्ब से पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सा टेंस है। आप देखो इसके अंदर अपन यदि बात करें तो विजिटेड जो वर्ब है वो क्या है, विजिटेड वर्ब है। वर्ब से आप देखो विजिटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज की जाती है, पास्ट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंस के अंदर विजिटेड यूज किया जाता है। तो यहां से आपको पता चल रहा है टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। ठीक है, लास्ट वीक है, यहां से लास्ट वीक जो वर्ड है इस बात का इंडिकेट करता है कि ये क्या है, पास्ट टाइम को शो कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो आराम से यहाँ पास्ट टेंस है और टाइम भी कौन सा आ रहा है, पास्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखो द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर सिटी टुमारो। अब सबसे पहले आपको टेंस का मालूम करना है, तो टेंस का पता करने के लिए आप सबसे पहले किसके पास जाओगे, वर्ब के पास में। वर्ब विजिट्स वर्ब है, तो विजिट मैन वर्ब है और इसके साथ में एस लगाया आपने, तो ये एस लगाने की वजह से आपको पता चल रहा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का टेंस कौन सा हुआ इसमें, प्रेजेंट सिंपल। जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रेजेंट इसके अंदर टेंस है। टुमारो वर्ड है वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। टुमारो जो वर्ड है वो किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो आप इस सेंटेंस से भली बात देख सकते हो कि प्रेजेंट इसमें टेंस पाया जा रहा है और फ्यूचर इसके अंदर को क्या पाया जा रहा है, टाइम पाया जा रहा है। इट मीन्स इससे ये बात प्रूव हो रही है कि टेंस और टाइम दोनों क्या होते हैं, एक चीज नहीं होती है, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। यहां से आप देख पा रहे हो कि जो प्रेजेंट टेंस है और टाइम कौन सा दिखाया जा रहा है, फ्यूचर। तो इसका मतलब फ्यूचर के टाइम को प्रेजेंट के सेंटेंस के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। स्टैंडर्ड बुक यदि आप पढ़ोगे तो उसके अंदर टेंस दो ही मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसा कि मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप किसी भी फील्ड के अंदर तैयारी करें तो आप लुसियन की एक ग्रीन कलर की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बुक आती है, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और साथ में हाई स्कूल ग्रामर के नाम से एक बुक आती है, रेन एंड मार्टिन के द्वारा उसके राइटर हैं, तो वो मैं आपके साथ में उसके 1 बाय 1 सेंटेंसेस को डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने मेरे पिछले 10 इयर्स के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो रेन एंड मार्टिन की जो बुक है, आगे जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, एनडी है, आरएएस, आईएएस है, टीचर्स की जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर हूबहू लाइनें पूछी जाती है। जैसी लाइन बुक में छपी हुई होती है वैसी की वैसी लाइनें पेपरों में छपी मिलेगी आपको। ये मैं दावा करता हूँ, यदि आप मेरे साथ 8 महीने का इंग्लिश का जो कोर्स है वो कंटिन्यू करते हो तो 8 महीने के अंदर इंडिया के अंदर ऐसी कोई एग्जाम नहीं रहेगी जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। अब यदि अपन बात करें नेक्स्ट, अपन बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। अनुराग इज प्रैक्टिसिंग टेनिस दीज डेज। यहाँ आपको वर्ब है, इस वर्ब से आपको पता चल रहा है कि ये जो वर्ब है वो कौन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब है। इसका मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट। और यहाँ टाइम वर्क क्या है, कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट के अंदर, इसका मतलब टाइम भी क्या है,
प्रेजेंट टाइम दिखाया जा रहा है। ये क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। किसी भी बात करें अपन, किसी भी कम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती है उनके अंदर ये सेंटेंस बहुत बार, हजारों बार रिपीट हुआ है ये सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इस यूनिवर्सल ट्रूथ को अपन किससे शो करते हैं, प्रेजेंट सिंपल से। इट मीन्स ये हुआ कि टेंस एंड टाइम दोनों क्या होती है, अलग अलग चीजें होती है। अब यदि अपन बात करें आगे, अपना जो टॉपिक टेंस चल रहा था उसके रिगार्डिंग बात करेंगे अपन। ये कुछ एक वर्ब्स की फॉर्म्स हैं जो आपको पीडीएफ के रूप में मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप उसको क्या है आराम से लर्न करोगे। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है देयर आर टेंसेज इन इंग्लिश प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, जो फ्यूचर जो टाइम है उसको भी इसमें टेंस में इंक्लूड कर दिया गया है। अब जैसा कि अपन बात करेंगे सबसे पहले द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब टेंस के अंदर किसी भी टेंस को सीखने का सबसे पहला इजी तरीका ये होता है कि टेंस के जो यूजेज हैं उस पे ज़्यादा, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर जो भी जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर टेंसेज के यूजेज डायरेक्टली पूछे जाते हैं टेंस के, और एक मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको टेंस की समझ होने के लिए ज़रूरी है। और मैं आपको डायग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर जो टेंस है वो सिखाऊंगा। अपन सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है इसमें सेंटेंसेस किस प्रकार बनते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी मेन वर्ब यूज की जाती है, और क्या स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। यदि अपन बात करें प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसके अंदर अपन बात करें यूजेज की, तो थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो बात क्या होती है ऑलवेज ट्रू होती है, उसको किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल के द्वारा। और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ एंड विल गो ऑन इंडेपेंडेंटली फॉर जनरल टाइम, ये भी किससे शो की जाती है, प्रेजेंट सिंपल से। अपने हैबिट्स हैं, थिंग्स है, हैपन रेगुलरली जो वर्क्स हैं उनको भी प्रेजेंट सिंपल से दर्शाया जाता है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी प्रेजेंट सिंपल से दिखाया जाता है। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का रहता है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा मैं। जैसा कि अपन बात यहाँ करें कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, उस अफर्मेटिव जो सेंटेंस, या आप बोल सकते हो सेंटेंस की टाइप आपको सबसे पहले आनी चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको मालूम होने चाहिए। अपन बात करें सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है, तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि अपना सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट रूल है कि यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी यूज की जाएगी, प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। ये मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या इस टॉपिक का दूसरा नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ये टॉपिक जब अपन डिस्कस करेंगे तो और बात करेंगे, लेकिन एक रूल इंग्लिश का सबसे पहले ध्यान रखोगे कि सब्जेक्ट को देख के वर्ब उससे क्या करती है, एग्री करती है। यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर। यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। अब यदि अपन बात करें आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, मेन वर्ब के साथ में क्या यूज किया जाता है, एस या ईएस को क्या किया जाता है, यूज
किया जाता है। जैसे कि अपन एक सेंटेंस ये देखें, वी यहाँ किसका यूज कर रहा है, वी जो वर्ड है वो यहाँ सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। प्ले जो वर्ब है वो क्या है, वर्ब को शो कर रही है। इसका मतलब वर्ब से इससे पता चलेगा कि अपने कौन से टेंस की ये वर्ब है। होकी जो वर्ड है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं एक एक सेंटेंस को एक बार एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि आपको हर एक सेंटेंस को एनालिसिस करना आता है तो आप ग्रामर के अंदर बहुत अच्छी पकड़ कर पाओगे। जैसा कि अपन बात करें इस सेंटेंस की, तो ये प्ले जो वर्ब है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आपको ऐड किया हुआ मिले, इसका मतलब वो प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है। वो किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है। यदि अपन बात करें, यदि अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन क्या लगाएंगे, मैन वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे। यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैन वर्ब के साथ में एस या एस को क्या नहीं किया जाएगा, ऐड नहीं किया जाएगा। यहाँ आपने देखा ये सब्जेक्ट अपना वी प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से ये वर्ब के साथ में अपना सब्जेक्ट क्या करेगा, एग्री करेगा। तो ये वर्ब अपन ने किसकी यूज की है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब किसकी आएगी, सिंगुलर। आई बात समझ में? यहाँ तक अपन ने आज बात की है, और इन जो सारे के सारे जो सेंटेंसेज हैं उनको मैं एनालिसिस करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। जय हिंद।